अस्सलाम वालेकुम जी। फीफा वर्ल्ड कप ने यूरोपियन खिलाड़ियों ने अजीबोगरीब किस्म के काम करना शुरू कर दिए। ये आप देख सकते हैं, ये जर्मनी की टीम और इन्होंने मैच खेलने से पहले एक तो जापान से मैच हार गए, 4 दफा वर्ल्ड कप जीते हुए और जापान इनका हमसाया और बड़ी जबरदस्त तरीके से जापान ने इनको शिकस्त दी है। और दूसरी तरफ ये एहतजाज कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अपने मुंह के ऊपर इन्होंने हाथ रखे हुए हैं और हाथ इस वजह से रखे हुए हैं कि जी हमें हकूक नहीं दिए जा रहे, जो इंसानी हकूक हैं वो कतर के अंदर हमें नहीं मिल रहे। अब यहां पे एक अहम चीज मैं आपको दिखाता हूं, ये जरा देखिएगा, ये एक लव बैंड पहना हुआ एक खिलाड़ी ने अपने यहां बाजू के ऊपर, और ये लव बैंड क्या है कि पूरे यूरोप के अंदर, पूरे अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर और मगरब के अंदर जो एलजीबीटी है, यानी कि हम जिन्स परिस्थिति को जो ये लोग जो फरोग करते हैं, तो ये चाहते हैं कि हम कतर के अंदर आए, यहां पे हम फुटबॉल खेलें और फुटबॉल खेलने के दौरान ये बैंड जो है वो हम पहन के रखें अपने बाजू के ऊपर। तो कतर ने बड़ा सीधा सीधा कहा कि ठीक है, आप ऐसा करें कि पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका में, दूसरे मुल्कों में जहां जहां पे आप इसको प्रमोट करते हैं और वो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, वहां पर तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे मुल्क की 100% आबादी इसके खिलाफ है और ये हमारे मुल्क के जो कानून है उनके भी खिलाफ, हम आपको ये नहीं करने देंगे। और जो फीफा का जो प्रेसिडेंट है उसका भी एक बड़ा अहम बयान सामने आया, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो कतर ने ये नहीं करने दिया, तो अब ये अपने मुंह के आगे हाथ रख के ये एहतजाज कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है, जिन्होंने पूरा यूरोप को जो है ना बड़ा बड़ा आग लगाई और बड़ा गुस्सा आया हुआ उनको। वो वीडियो ये है कि जब सऊदी अरेबिया ने दुनिया की तीसरे नंबर की टॉप की टीम को हराया, अर्जेंटीना को। और आपको बताऊं, आप हैरान होंगे कि सऊदी अरब की अगर आप रैंकिंग देखें तो वो तकरीबन 50वें नंबर पे है दुनिया के अंदर, 50वें या 51 नंबर पे है। और उस टीम ने तीसरे नंबर की टीम को जब हरा दिया तो चाइनीज रिपोर्टर स्टेडियम के बाहर खड़ी थी। वहां पे सऊदी अरब के कुछ, कतर के कुछ लोग आए जो सऊदी अरब के सपोर्टर थे, उन्होंने आके एक सवाल पूछा, वेयर इज मेसी, मेसी कहां पे है, वेयर इज मेसी। तो इस बात में लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो हमें मैच हरा दिया, अरब कौमों में से कोई मैच हरा नहीं सका था, कोई मुल्क हरा नहीं सका था, सऊदी अरब ने हमें मैच हरा दिया और ऊपर से ये हमें टॉन्ट कर रहे हैं कि वेयर इज मेसी। जैसे मिसाल के तौर पे कि आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जब मैच होता है तो रोहित शर्मा दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कभी नहीं चला। जैसे वो शाहीन अफरीदी के सामने आता है, शाहीन अफरीदी उसे बोल्ड कर देता है, और फिर जब पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान इंडिया को बड़ा ट्रोल करता है, जब इंडिया जीतता है, इंडिया पाकिस्तान को बड़ा ट्रोल करता है। तो इसी तरीके से सऊदी जो फैंस हैं उन्होंने भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया और इस चीज के ऊपर उनको बहुत गुस्सा है। अब आ जाए जो सबसे अहम बात है, वो ये है कि जियानी इन्फेंटिनो जो कि फीफा के सदर हैं, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया है। जब यूरोपियंस ने, जो यूरोप की टीमें या जर्मनी, आपको पता है यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उन्होंने जब ये एहतजाज किया तो इनका एक बयान है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इन्होंने कहा कि यूरोप जब दुनिया को इखलाकियात का दर्स देता है ना, तो यूरोप को चाहिए कि वो इखलाकियात का दर्स देने से पहले 3000 साल पहले जो यूरोप ने इस दुनिया के साथ किया ना, यूरोप को उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। और मजे की बात बताऊं, फीफा का ये प्रेसिडेंट भी यूरोपियन है। इसने कहा कि 3000 साल पहले जो यूरोप ने इस दुनिया के साथ किया उसको माफी मांगनी चाहिए और अगले 3000 साल के लिए भी यूरोपियंस को दुनिया से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद जाके आप इंसानी हकूक के ऊपर बात कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंसानी हकूक के ऊपर बात नहीं कर सकते। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप से एक और बड़ी अहम खबर है, वो खबर यह है कि सऊदी अरब की टीम ने जो जबरदस्त विक्ट्री हासिल की थी, तो मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी हर खिलाड़ी को देने का जो है ना ऐलान किया कि हर खिलाड़ी को दुनिया की ये महंगी तरीन गाड़ी दी जाएगी। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कतर के अंदर अभी जारी है और बड़े जबरदस्त तरीके से जारी है, और जो जो चीजें कही जा रही थी कि जी हमने ये करनी है, यूरोप का आपको पता है यूरोप हमेशा दुनिया पे दोस्त जमाता है, तो वो कतर ने नहीं मानी। उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानेंगे, 220 बिलियन डॉलर हमने खर्च कर दी है और उसके बाद भी अगर हमने आपकी बात मानी है तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इवन के उन्होंने, जो अमीर कतर है, उन्होंने 220 बिलियन डॉलर, आप सोचिए ये कितनी बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान, मैं आपको समझाने के लिए बताता हूं कि पाकिस्तान 1 बिलियन डॉलर के लिए ना IMF के तरले मार रहा होता है, नाक की लकीरें निकल रही होती हैं हमारी 1 बिलियन डॉलर के लिए, और कतर ने 220 बिलियन डॉलर सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप के ऊपर लगा दिया है। दुनिया के बेहतरीन 8 स्टेडियम बनाए और दुनिया को यह दिखाया कि हम कर सकते हैं और हम दुनिया का बेहतरीन इवेंट जो है वो अरेंज कर सकते हैं। लेकिन इस इवेंट के अंदर अगर बाहर की कौमें, यूरोप या अमेरिका, ये कहें कि नहीं जी 2-3 घंटे के लिए जो मैच होता है वो मैच हो और उसके पास सड़कों के ऊपर खुले आम टीटो पार्टियां चले, तो कतर ने कहा भाई ये नहीं होगा।
ऐसा हम नहीं होने देंगे। आओ मैच देखो। सबसे पहले आप सरेआम जो शराब है उसको आप डिस्प्ले नहीं कर सकते, लोगों के सामने पी नहीं सकते। हाँ, अपने होटल में जाके पिए, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो आपकी अपनी प्राइवेसी है, आप वहां पर जाके पिए। फिर उन्होंने जो सबसे अहम बात उन्होंने कहा कि ये जो हम जिन्स परस्ती है जिसको आप फरोग देते हैं, आप दें यूरोप के अंदर जाओ फरोग, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन कतर का कानून इसको अलाउ नहीं करता। कतर के अंदर यह पॉसिबल नहीं है, हम यहां पर इसके ऊपर पाबंदी है, तो आपको हमारे कानून का एहतराम करना होगा। और कतर ने जो फीफा की फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन, उनसे यह सवाल किया जब निगोशिएशन चल रही थी। उन्होंने फीफा के प्रेसिडेंट से पूछा कि आप हमें एक बात बताएं कि आप दुनिया में जिस भी मुल्क के अंदर जाते हैं टूर्नामेंट करवाने के लिए, क्या आप उस मुल्क के जो कवानीन होते हैं आप उनका एहतराम नहीं करते? तो उन्होंने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, हम दुनिया के जिस भी मुल्क के अंदर जाते हैं वहां पर जाकर टूर्नामेंट करवाते हैं, तो सबसे पहले जो बात लाजिम होती है हमारे ऊपर वो ये होती है कि हम उस खित्ते का, उस रीजन का, उस मुल्क का जो कानून होता है हम उसकी पासदारी करते हैं, हम बाउंड होते हैं कि हम उस कानून को तोड़े ना। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिर हमारा ये कानून है, हम 28 दिन के लिए और 64 मैचेस के लिए अपना दीन नहीं बदल सकते, हम अपने कवानीन नहीं तोड़ सकते। तो आपको जो ड्रेस के हवाले से उन्होंने कहा और शराब नोशी के हवाले से उन्होंने कहा, और जो जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको बैंड दिखाया भी था कि इस तरह का बैंड पहन के आपने मैच खेलना है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये हम अलाउ नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो दो बड़े अपसेट हुए हैं उन्होंने उनको और परेशान कर दिया। एक सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हरा दिया, दूसरा जापान ने जर्मनी को हरा दिया। अब जर्मनी देखे 4 दफा वर्ल्ड कप जीती हुई है और जापान ने नीचे से उठकर जर्मनी को हरा दिया, तो उनकी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना वो और ऊपर जा रहा है, गुस्सा आ रहा है। तो होपफुली इंशाल्लाह आप देखिएगा कि दुनिया की तारीख का ये बेहतरीन वर्ल्ड कप होगा और इस्लामी दुनिया में कतर को ये मौका मिला है इस तरह के वर्ल्ड कप को होस्ट करने का। और आप देखेंगे कि जिस दिन इसकी फाइनल सेरेमनी होगी और उस वक्त दुनिया को पता चल जाएगा कि कतर ने कितने बेहतरीन अंदाज से इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।